अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइबर सेक वाले पर। एक पासवर्ड वाकई कितनी आसानी से क्रैक हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के जहन में आता है। फिल्मों में तो ये बस कुछ सेकंड्स का काम लगता है, कीबोर्ड्स पर तेजी से उंगलियां चलती हैं और बूम, एक्सेस मिल गया। लेकिन असल में ये कितना आसान है या कितना मुश्किल? हाइड्रा जैसे टूल्स ना इसी सवाल का बड़ा अजीब सा और थोड़ा डराना सा जवाब देते हैं। और आज हम इसी टूल की गहराइयों में उतरने वाले हैं। अच्छा, तो इस पूरी चीज को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले पासवर्ड क्रैकिंग के फन को समझेंगे, फिर आएगा हाइड्रा मतलब टूल का तारुफ, उसके बाद देखेंगे कि एक हमला असल में होता कैसा है, उसकी एनाटॉमी क्या है, फिर हाइड्रा को एक्शन में देखेंगे और आखिर में बात होगी उस ज़रूरी टूल किट की जो एक हैकर के पास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, पासवर्ड क्रैकिंग का फन, मतलब इसके तरीकों को समझना। ओके, तो ये जो लफ्ज़ है ना, ब्रूट फोर्स हमला, इसको सुनकर जहन में क्या आता है? यही ना कि कंप्यूटर बस अंधाधुंध हर चीज़ ट्राई कर रहा है, ABC, फिर ABC, आखिर तक। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। असल में ब्रूट फोर्स एक एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बड़ी कैटेगरी जिसके नीचे कई अलग अलग टेक्निक्स आती हैं, मगर उन सबका मकसद एक ही होता है, सिस्टमैटिकली हर कॉम्बिनेशन ट्राई करो जब तक सही वाला मिल ना जाए। और इस कैटेगरी में दो बुनियादी अप्रोचेज हैं। पहला है रिवायती ब्रूट फोर्स, यानी हर एक मुमकिन कॉम्बिनेशन ट्राई करना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक ताला खोलने के लिए दुनिया की हर चाबी आजमा रहे हों। अब खुद सोचें कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा। ये इंतहाई सुस्त और ऑनेस्टली बेकार तरीका है। फिर आता है दूसरा स्मार्ट तरीका, डिक्शनरी हमला। यहाँ हम हर चाबी नहीं आजमाते, यहाँ हम एक पहले से बनी हुई लिस्ट उठाते हैं जिसमें आम पासवर्ड्स जैसे पासवर्ड 123 या क्वर्टी होते हैं और सिर्फ उन्हें ट्राई करते हैं। ये ऑफ कोर्स कहीं ज़्यादा तेज़ और इफ़ेक्टिव है, और यही वो चीज़ है जिसमें हाइड्रा एक्सपर्ट है। तो इसी स्मार्ट अप्रोच यानी डिक्शनरी अटैक को लेकर अब हम आते हैं अपने मेन टूल पर। सेक्शन 2, हाइड्रा का तारुफ, कई सरों वाली मास्टर की। तो हाइड्रा है क्या चीज़? ये एक तेज़ पैरालाइज्ड ऑनलाइन पासवर्ड क्रैकिंग टूल है। अच्छा, इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है? ऑनलाइन इसलिए क्योंकि ये सीधा लाइव सिस्टम पर हमला करता है, बिल्कुल जैसे एक असली यूज़र लॉगिन कर रहा हो। पैरालाइज्ड का मतलब है कि ये एक वक्त में एक पासवर्ड नहीं बल्कि कई पासवर्ड्स ट्राई करता है एक साथ, जिससे इसकी स्पीड ज़बरदस्त हो जाती है। तो इसे बस एक ऐसी मास्टर की समझें जो बहुत बहुत तेज़ी से हज़ारों पासवर्ड्स आजमा सकती है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी वर्सेटैलिटी है। मतलब ये सिर्फ वेबसाइट्स के लॉगिन फॉर्म्स के लिए नहीं है। नहीं, ये SSH, FTP, ईमेल सर्वर्स, SMB, मतलब नेटवर्क पर चलने वाली किसी भी सर्विस को टारगेट कर सकता है जहां लॉगिन की जरूरत हो। और यही चीज इसे इतना पावरफुल और अहम और हाँ, इतना खतरनाक बनाती है। बेसिकली जहां भी यूजर नेम और पासवर्ड है, हाइड्रा वहां पहुंच सकता है। ओके, तो इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसके लिए हमें इसकी कमांड लैंग्वेज सीखनी होगी। तो चलिए एक आम हाइड्रा कमांड को बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। ये 4 फ्लैग्स किसी भी बेसिक हाइड्रा अटैक की बुनियाद हैं। पहला, एल मॉली। स्मॉल एल का मतलब है एक सिंगल यूजर नेम। यहाँ हम सिर्फ मॉली को टारगेट कर रहे हैं। अगर हमारे पास यूजर नेम्स की पूरी लिस्ट होती तो हम कैपिटल L इस्तेमाल करते। सिंपल। दूसरा, p-rocku.txt। कैपिटल P इसको बताता है कि पासवर्ड लिस्ट कहाँ है। यह हमारी डिक्शनरी है। तीसरा, T4। T का मतलब है थ्रेड्स। इसे ऐसे समझें कि 4 वर्कर्स एक साथ ताला खोलने की कोशिश कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट 16 होता है, लेकिन कभी-कभी हम कम थ्रेड्स रखते हैं, जैसे 4, ताकि ज़्यादा शोर न मचे और हम पकड़े ना जाएं। और आखिर में VV, ये वर्बल्स मोड है। बेसिकली ये हमें स्क्रीन पर लाइव दिखाता रहता है कि क्या हो रहा है, कौन सा पासवर्ड ट्राई हुआ, फेल हुआ या पास हुआ, ताकि हमले को लाइव मॉनिटर कर सकें। अच्छा, अब जब हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ गए हैं तो चलिए इनको एक्शन में देखते हैं। हम 2 बिल्कुल अलग-अलग टारगेट्स लेंगे ताकि इनका फ़र्क साफ साफ नज़र आए। तो हमारा पहला टारगेट, जो आमतौर पर सबसे ट्रिकी होता है, वो है एक वेबसाइट का लॉगिन फॉर्म। देखें, हर वेबसाइट का लॉगिन फॉर्म अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कमांड हर जगह चल जाएगी। नहीं, हमला करने से पहले हमें थोड़ी सी जासूसी करनी पड़ती है, बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह।
हम ब्राउज़र के डेवलपर टूल्स खोलते हैं, एक गलत लॉगिन करके देखते हैं कि नेटवर्क में क्या ट्रैफिक जा रही है। हम ये पता लगाते हैं कि यूज़र नेम फील्ड का नाम क्या है, क्या वो यूज़र नेम है या यूज़र आईडी या कुछ और, पासवर्ड फील्ड का नाम क्या है, और सबसे ज़रूरी चीज़, जब लॉगिन फेल होता है तो स्क्रीन पर क्या एरर मैसेज आता है, इनकरेक्ट पासवर्ड, लॉगिन फेल्ड। ये सारी इन्फॉर्मेशन हाइड्रा के लिए फ्यूल की तरह है। इसके बिना वो काम नहीं कर सकता। और वो सारी जासूसी इस एक लंबी सी कमांड में डिस्टिल हो जाती है। देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन अब हम इसको तोड़ सकते हैं। हम हाइड्रा को बता रहे हैं कि इस आईपी एड्रेस पर जाओ, HTTP पोस्ट फॉर्म मॉड्यूल यूज़ करो, लॉगिन फॉर्म /लॉगिन पाथ पर है, यूज़रनेम फील्ड का नाम यूज़रनेम है जहां @यूज़र हमारा प्लेस होल्डर है, पासवर्ड फील्ड का नाम पासवर्ड है जहां @पास हमारा प्लेस होल्डर है, और आखिर में ये F = इनकरेक्ट, ये सबसे क्रूशल हिस्सा है। ये हाइड्रा को बता रहा है कि अगर वेब पेज पर इनकरेक्ट का लफ्ज़ नजर आए तो इसका मतलब है फेल, नेक्स्ट स्ट्राइक। तो ये था एक कॉम्प्लिकेटेड टारगेट। अब इसको कंपेयर करते हैं एक बहुत ही स्टैंडर्ड सर्विस से। हमारा टारगेट नंबर 2 SSH। और ये है इसकी कमांड। अब जरा दोनों को कंपेयर करें, ये कितनी सिंपल और साफ सुथरी है। पिछली कमांड के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं लग रही है ना। तो फर्क इतना वाज़ेह क्यों है? सिंपल, SSH एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, मतलब इसका लॉगिन करने का तरीका पूरी दुनिया में एक जैसा है। हाइड्रा को पहले से पता है कि SSH से कैसे बात करनी है। उसे हमसे ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि यूज़र नेम फील्ड का नाम क्या है, ये एरर मैसेज क्या होगा। हम बस उसे बताते हैं, ये रहा IP, ये रहा यूज़र नेम, ये रही पासवर्ड लिस्ट, और प्रोटोकॉल है SSH। दैट्स इट। वो बाकी काम खुद कर लेता है। तो टूल तो हमने देख लिया, लेकिन एक ताकतवर टूल खुद कुछ नहीं होता। उसकी असल ताकत 2 चीज़ों में है। एक, उसका गोला बारूद यानी उसकी वर्ड लिस्ट, और दूसरी, उसे इस्तेमाल करने वाले की जिम्मेदारी। ये जो वर्ड लिस्ट है ना, ये हमारे हमले का गोला बारूद है, और इसकी सबसे मशहूर मिसाल है rocku.txt। ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं है जो किसी ने कंप्यूटर से जनरेट की हो। नहीं, ये 14 मिलियन से भी ज़्यादा असली पासवर्ड्स हैं। वो पासवर्ड्स जो असल लोग इस्तेमाल कर रहे थे और एक बहुत बड़े डेटा ब्रीच में लीक हो गए। और यही वजह है कि ये इतनी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये फर्जी नहीं, ये इंसानी कमज़ोरियों और आदतों का आईना है। तो इस पूरी डिस्कशन से हम क्या नतीजा निकालते हैं? कुछ बहुत अहम बातें। नंबर 1, कमज़ोर पासवर्ड्स जैसे पासवर्ड 123 या QWERTY अब एक मजाक हैं, ये सेकंड्स में क्रैक हो जाते हैं, सेकंड्स में। नंबर 2, डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स, किसी भी नए डिवाइस या सॉफ्टवेयर के डिफ़ॉल्ट यूज़रनेम पासवर्ड फ़ौरन बदलें, वो सबसे कमज़ोर कड़ी होते हैं। नंबर 3, कम्प्लेक्सिटी मैटर करती है। लंबे पासवर्ड्स जिसमें अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स हों हमेशा बेहतर होते हैं। और आखिर में सबसे अहम बात, एथिकल यूज़। ये टूल्स 2 धारी तलवार हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ उन सिस्टम्स पर करें जिन्हें टेस्ट करने की आपके पास लिखी हुई वाज़ेह इजाज़त हो। इजाज़त के बगैर इनका इस्तेमाल हैकिंग है, प्लेन एंड सिंपल, और इसके लीगल नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रा जैसे टूल्स हमें सिर्फ हमला करना नहीं सिखाते, असल में ये हमें आईना दिखाते हैं। ये बताते हैं कि हमारे डिजिटल किले की दीवारें, जिन्हें हम बहुत मजबूत समझते हैं, वो असल में कितनी कमज़ोर हो सकती हैं। और ये कोट इसी बात को बिल्कुल ठीक बयान करता है। एक सिस्टम की ताकत उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी से मुतय्यन होती है, यानी पासवर्ड। और ये हमें उस आखिरी बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, अगर आम से पासवर्ड्स वाकई सानियों में तोड़े जा सकते हैं, तो फिर हमारे डिजिटल दरवाज़ों की असली ताकत क्या है? उनकी हिफाजत का दारोमदार किस चीज़ पर है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना आज के दौर में सबके लिए लाजमी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।